बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाए। ये वाकया एक अल्लाह वाले का और एक गरीब और उसकी 6 बेटियों का है। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा एक अल्लाह वाले थे। उनका एक मुरीद था जो इंतहाई गरीब और खिदमत गुजार शख्स था। उस शख्स की 6 बेटियां थीं और बेटियां भी सारी जवान हो चुकी थी। वो शख्स बहुत ही गरीब था और हर वक्त अपनी बेटियों की शादी के लिए गमगीन रहता था। वो रोजाना काम से वापस आकर पीर साहब की खिदमत में हाजिर होता और पीर साहब से कहता कि पीर साहब मेरे लिए दुआ करें, एक बेटी की शादी करनी है, उसके लिए 1000 दिनार चाहिए। वो शख्स सुबह शाम गर्मियों में मजदूरी करता और वो अपनी खाल उतार कर भी इतने पैसे नहीं ला सकता था जिनसे अपनी बेटियों की शादी कर सके। ये शख्स बहुत ज्यादा गमगीन था। एक रोज वो पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और पीर साहब से कहा कि मेरी एक बेटी का रिश्ता हुआ है और जल्द ही उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीर साहब की खानका के करीब एक यहूदी का घर था। वो यहूदी बहुत ही ज्यादा अमीर शख्स था और जमींदार भी था। उसने बहुत भैंसें भी पा रखी थीं। एक दिन वो यहूदी उस गरीब शख्स से कहने लगा कि तुम्हारी 6 बेटियां हैं, तुम उनकी शादी कैसे करोगे? उनके लिए पैसे कहाँ से लाओगे? क्यों ना तुम अपने पीर साहब से कहो कि वो तुम्हारी माली मदद करे और तुम्हें कुछ पैसे दे दें जिनसे तुम अपनी बेटियों की शादी कर लो। या फिर तुम अपने पीर साहब की अच्छाई बयान करते रहते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे? वो शख्स इस यहूदी से गुस्सा हो गया और कहा कि मेरे पीर साहब के पास पैसे नहीं हैं। वो यहूदी कहने लगा कि तुम्हारे पीर साहब तो बस बातें ही करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम जाकर अपने पीर साहब से कहो कि फलां यहूदी के यहाँ 6 साल तक उसकी भैंसों की हिफाजत करनी है, उसके बदले में मैं तुम्हें 6000 दिनार देता हूँ जिससे तुम आसानी से अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे। उस शख्स ने यहूदी की बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगा तुम जैसे हजारों मेरे पीर साहब के मुरीद हैं और उनके यहाँ काम करते हैं। वो यहूदी फिर कहने लगा कि महज बातों से कुछ नहीं होता, वो अपने मुरीद के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बात सारे गांव में फैल गई और हर शख्स ये बात करने लगा। जब ये बात पीर साहब तक पहुंची तो एक रात वो पीर साहब उस यहूदी के घर आकर पीर साहब ने जब दरवाजे पर दस्तखत दी तो अंदर से वो यहूदी निकला। पीर साहब ने पूछा क्या तुम अपने यहाँ मुझे काम पर रखोगे? उसके बदले में तुम मेरे मुरीद को 6000 दिनार दे दो। अगर सच में तुमने ये बात की है तो मैं तैयार हूँ, तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए मैं दिन रात तुम्हारी भैंसों की देखभाल करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी अजान होगी तो मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाऊंगा। तुम नमाज के हवाले से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। मैं वापस आकर तुम्हारी भैंसों की देखभाल किया करूंगा। यहूदी ने कहा ठीक है और मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप इस बात पर साबित कदम रहेंगे, इस बात का क्या सबूत है? पीर साहब ने कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बात पर साबित कदम रहूंगा। यहूदी कहने लगा ये ठीक नहीं है, मैं जुबानी कलामी बात पर भरोसा नहीं करता। वो यहूदी पीर साहब को लेकर शहर के काजी के पास गया और पूरा वाकया सुनाया कि मैं इसको कुछ भैंसों की देखभाल सुनाया कि मैं इसको 6000 दिनार दूंगा और उसके बदले में 6 साल तक ये मेरी भैंसों की देखभाल करेंगे। उन्होंने वहां पर अपना मसला हल कर लिया और मुआहदा कर लिया। 6000 दिनार लेकर पीर साहब ने अपने मुरीद को दे दी। उस मुरीद ने उन पैसों से अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी। उसके बाद ये बात उस इलाके के हाकिम जो थे उनके पास पहुंची तो वो बादशाह बहुत ही नेक सीरत था। बादशाह सलामत ने जब सारी बात सुनी तो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ और बादशाह सलामत ने एक दरबारी को 12000 दिनार दिए और उनसे कहा कि ये पीर साहब को दे दो और कहो कि हमने ये बात सुनी है और हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं और हम इनाम के तौर पर 12000 दिनार दे रहे हैं, जिनमें से 6000 दिनार यहूदी को वापस कर दें और बाकी 6000 दिनार अपने पास रख लें। पीर साहब ने वो 12000 दिनार लिए और अपने मुरीदों और यतीमों मस्कीनों में बांट दिए। यहूदी को जब इस बात की खबर हुई कि बादशाह सलामत ने पीर साहब को 12000 दिनार दिए हैं तो वो सोचने लगा कि शायद पीर साहब मुझे 6000 दिनार देकर मेरी गुलामी से निकल जाएंगे। लेकिन बहुत दिन गुजर गए, पीर साहब ने कोई बात ना की और अपना काम करते रहे।
ایک دن یہودی نے سوچا کہ معلوم تو کروں کہ پیر صاحب کے پاس 12,000 دینار آئے تھے، لیکن آپ نے میری غلامی سے آزادی حاصل کیوں نہیں؟ اگر آپ چاہتے تو میرا کام چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ یہودی نے کہا، پیر صاحب، بادشاہ سلامت نے 12,000 دینار آپ کو بطور انعام دیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ یہ بات سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور بالآخر وہ پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں نے آج تک مسلمانوں کے احلاب کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ ہاں، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، اور میں نے یہ پیسے ان غریب بچیوں کے نام لیے ہیں